किसी एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया और चिंटू कबूतर रहा करते थे। चिंटू कबूतर हर दिन अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी घर का सब काम काज किया करती थी। एक दिन चिंटू कबूतर सुबह सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल गया और अपने खेत में हल चलाने लगा। थोड़ी देर हल चलाने के बाद अचानक से हल टूट जाता है। चिंटू कबूतर हल को टूटा हुआ देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन करता भी क्या, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उधर शाम होने लगी। टुनटुनी घर पर चिंटू कबूतर का इंतजार कर रही थी, लेकिन चिंटू कबूतर नहीं आता है। टुनटुनी अपने खेत की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद टुनटुनी चिंटू कबूतर से कहती है, सुनिए जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हो? चिंटू कबूतर रो रहा था। टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी क्या बताऊं, हम लोगों की जीने के लिए यही एक सहारा था, वो भी आज टूट गया। टुनटुनी चिंटू कबूतर की बात सुनकर रोने लगती है। कुछ समय बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिंटू कबूतर सुंदरी कोई के पास जाता है। सुंदरी कोई बहुत घमंडी थी और लालची भी थी। चिंटू कबूतर उसके पास गया और सुंदरी से कहता है, सुंदरी बहन, एक वक्त का भोजन दे दो, कल हम जंगल में दाना लेने नहीं जा पाए। हर दिन सुबह सुबह मुंह उठाकर भोजन मांगने चले आते हो। तुम गरीबों का तो रोज का काम हो गया है, चले जाओ यहाँ से। चिंटू कबूतर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इधर भूरी चिड़िया को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। माँ, भोजन दो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। माँ, भोजन दो ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी भोजन लाने ही तो गए हैं, अभी आते ही होंगे। चिंटू कबूतर उदास होकर आ रहा था। तभी रास्ते में एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। वाह, सेब का पेड़, इसमें से मैं अपनी बच्ची के लिए सेब ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए चिंटू कबूतर उन सेबों को तोड़ने लगा। फल बहुत मीठे थे और रसीले भी थे। चिंटू कबूतर 2 सेब तोड़कर घर ले जाता है। सुनिए जी, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? क्या हुआ जी? चिंटू कबूतर टुनटुनी को सारी बात बताता है। टुनटुनी चिंटू कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश होती है। चलो अच्छा हुआ, हम लोग हर दिन उसी सेब के पेड़ से फल तोड़कर खाएंगे। भूरी चिड़िया भी बहुत खुश हुई। अब इनका परिवार भी अच्छे से चलने लगा। अब खाने की कोई कमी नहीं थी। वह घर में खुशी खुशी रहने लगे।